हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से कहां कहां हमले हुए हैं, किस तरीके से हमले हुए हैं और कहां से इसकी शुरुआत हुई, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से, मैप्स के माध्यम से भी आपको तमाम जानकारियां शेयर की। ये देखिए, इजराइल यहां पर है, यूक्रेन यहां पर है, रूस वहां पर है, तालिबान अफगानिस्तान की जंग छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन की जंग 4 सालों से छिड़ी है और पूरा मिडिल ईस्ट चपेट में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर, ये देखिए, जगह जगह पर अमेरिकी अड्डे बने हुए हैं। अब जब इजराइल ने ईरान पर ये जो तमाम हमले हैं ये बोले हैं और अमेरिका की ओर से लगातार जंगी बेड़ा पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ा है, मिडिल ईस्ट में जगह जगह अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े तैनात किए हैं। अब यहाँ कई जगहों पर युद्धपोत है और यहीं से ईरान पर ये हमले बोले गए। एक तरफ से इजराइल ने हमला बोला, एक तरफ से अमेरिका ने जो अपने जंगी बेड़े मिडिल ईस्ट में बिछा रखे हैं वहां से हमला बोला और इसी वजह से ईरान पर यह दो तरफा हमला रहा है। लेकिन अब ईरान को, क्योंकि अमेरिका को हमला करना है, अब अमेरिका तो देखिए दूर है, वहां तक ईरान की रीच है नहीं, ना ही इतनी सैन्य शक्ति है, तो ईरान ने अब अमेरिका के जो तमाम अड्डे जगह जगह बने हुए हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है ताकि वो अमेरिका को भी चोट पहुंचा सके और इजराइल को भी निशाना लगातार ईरान तक की, देखिए इजराइल तक तो पूरी मिसाइल की रीच है और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट है वहां पर भी रीच है, लेकिन ईरान ये मेक श्योर कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में केवल अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाए। हालांकि अब हमने देखा कि ईरान में जो तमाम सिविल अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जो तमाम सिविलियंस हैं उनको भी यहां पर अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा एक और मैप के जरिए देखिए कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान में कहां कहां हमला हुआ है, बंदर अब्बास एक जगह है जहां पर यह पूरा हमला हुआ है, बुशोहर है, देजफुल है, खुरमाबाद है, कोम है, तेहरान में तो देखिए तमाम हमले हुए हैं, तमाम मिसाइलें दागी गई हैं, गारंडर है, अबिज है और खरमाज शाह है। ये तमाम जगह ईरान में है जहां पर हमले हुए हैं, इनमें तमाम जगह सिविलियंस की जगह भी है और इसके अलावा जहां पर ये पूरे न्यूक्लियर प्लांट की डेवलपमेंट की बात चल रही थी वो जगह भी इसमें शामिल है। एक किस्म से अगर आप इस पूरे मैप को देखें तो एक पूरे जगह पर ईरान में हमले देखने को मिले हैं। एक पूरा जो लेफ्ट साइड है वहां पर ये तमाम हमले, और कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा स्केल ईरान का है जो कि यहाँ पर कवर हुआ है इन पूरे हमलों की वजह से, और कितनी तबाही यहाँ पर देखिए मची होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम जगह है, आबिज है, गारंडरी है, तेहरान है, कोम है, खुरमाबाद है और करमान शाह है। ये जो पूरी जगह है यहाँ पर कितनी भीषण डिस्ट्रक्शन हुई होगी। देजफुल में भी देखिए, बुशोहर हालांकि बंदर अब्बास फिर भी दूर पड़ जाता है, लेकिन इन तमाम जगहों पर कितनी भीषण डिस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमले दागे गए और आसपास सटी हुई जगह बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे ही ये तमाम हमले लगातार अभी भी जारी है, ये हमले अभी चलते भी रहेंगे क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया। कुछ और जानकारियां आपको देते हैं कौन कौन से देशों पर ईरान ने हमला किया है। बहरीन में अमेरिका का नेवल बेस है जिसको पूरी तरीके से तबाह किया, जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया। बहरीन में अमेरिका ने F-12 तैनात कर रखा था और क्योंकि अमेरिका पर डायरेक्ट ईरान हमला नहीं कर सकता, इसलिए जो अमेरिका के अड्डे हैं जगह जगह जो बने हुए हैं, जैसे कि यूएई के अबू धाबी में अमेरिकी बेस पर हमला किया है, क्योंकि अमेरिका ने कई दिनों से इस प्रिपरेशन के तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में जगह जगह अपने अड्डे बना रखे थे। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक एक की इसमें मौत भी हुई है। इसके अलावा कुछ और देश है मिडिल ईस्ट के जहां पर लगातार हमने देखा कि ये तमाम हमले देखने को मिले हैं और कतर के रक्षा मंत्री भी हैं जिनकी जान यहां पर गई है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है, आपको बताएं इजराइल के हमले में खामनेई की मौत भी हो गई है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने मौत की पुष्टि कर दी है, ये बेहद बड़ी खबर है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। प्रेस टीवी है, ईरानी मीडिया ने खुद इसकी पुष्टि की है, यानी कि अभी तक तो जो दावे थे वो अब साफ हो चले हैं। खामनेई की मौत हो गई है और खुद ईरान की ओर से, ईरान के टीवी की ओर से यह पुष्टि कर दी गई है, यानी कि जो तमाम खोखले दावे, इनफैक्ट हमने देखा कि खामनेई के एक्स के जरिए भी एक पोस्ट किया गया था, अमेरिका के हमले दिखा रखे थे उसमें, यानी कि कंसील करने की कोशिश पूरी तरीके से ईरान की ओर से की जा रही थी। लेकिन अब वहीं की मीडिया ने यह साफ कर दिया है, ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस इजराइल के हमले में खामनेई की मौत हो गई है। अब इस बात की पुष्टि खुद ईरान की मीडिया ने कर दी। तो जो तमाम जश्न की तस्वीरें हम देख रहे थे, जिसको हम टू सून कह रहे थे, मोहम्मद अली शाह जी जिसको हम टू सून कह रहे थे, देखिए अब उसकी पुष्टि हो गई है।
की हो गई है बिल्कुल। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बुरी बिल्कुल। खबर है ईरान के लिए। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि ईरान का रजीम चेंज ना हो, आयतुल्लाह अली खोमेनी साहब चलिए को हटा मोहम्मद दें। अली शाह जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, इसको लेकर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये वाकई बेहद बड़ी खबर है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, यूएस इजराइल के हमले में खामनेई की मौत हो गई है। अभी तक जो तमाम दावे इजराइल और अमेरिका की ओर से किए जा रहे थे, अब उसी को लेकर पुष्टि, क्योंकि देखिए ईरान इसको कंसील करने की जो तमाम कोशिशें कर रहा था, जिस तरीके से ईरान ने एक्स का एक पोस्ट भी किया था, ये भी कहा था कि खामनेई तो फील्ड पर कमान संभाले हुए हैं इन तमाम हमलों की, लेकिन इसी बीच अब प्रेस टीवी जो ईरान का ही मीडिया है, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। इसी बीच आपको बताया कि ईरान में राजकीय शोक का